हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है बागड़ुआ एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सुरतगढ़ में। आज हम आपके लिए बुक लेके आए हैं जिसका नाम है बीएससी पार्ट नंबर 3 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, डॉक्टर गोपरू सैनी की बुक नवकार पब्लिकेशन की। इस बुक को हम शुरू करेंगे और इसमें कुछ टॉपिक है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो इस बुक के अंदर की ओर जाते हैं तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चैप्टर दे रखे हैं जो लीनियर प्रोग्राम से संबंधित है और इसके अलावा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी है और परिवहन समस्याएं हैं। इनके बारे में हम इस बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने 12th में भी एलपीपी को सॉल्यूशन करने का मेथड, ग्राफिक मेथड पढ़ा होगा वो, और प्लस में यहाँ पर हम नया क्या सीखेंगे, सिंप्लेक्स विधि से एलपीपी को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। इसके अलावा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है और परिवहन समस्याएं क्या होती है, ये हमारे 12th में नहीं था, यहाँ हम न्यू सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखें। जो भी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी यूजफुल है कि उन्हें कॉपी में किस तरह से राइट डाउन करना है, और प्लस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एपीएस, उन सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। पहला क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि एक फर्म दो प्रकार के विद्युत उपकरण ए व बी का उत्पादन करती है। ए और बी के प्रति इकाई लाभ 20 और 30 रुपए है। प्रति इकाई ए उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर है। बी में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर लगाने आवश्यक हैं। एक माह में कुल 210 तो मोटरें और 300 ट्रांसफार्मर है। बी उपकरण में वोल्टेज स्थिर रखने का एक यंत्र लगाना आवश्यक है। एक माह में 65 प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए एलपीपी का स्वरूपण कीजिए। तो यहाँ दो शब्द आएंगे, एक आएगा अधिकतमीकरण और एक आएगा न्यूनतमीकरण या कम से कम। तो अधिकतमीकरण का मतलब तो होगा यहाँ लेस देन से, और कम से कम या न्यूनतमीकरण का मतलब यहाँ क्या होगा, आपका ग्रेटर देन से। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि एक माह में ए प्रकार का एक्स है और बी वाई प्रकार के उपकरण का उत्पादन करती है। तो यहां सबसे पहले हम उद्देश्य फलन की बात करें तो उद्देश्य फलन कितने हैं, 20 रुपए और 30 रुपए है। तो z बराबर हो जाएगा 20x प्लस में 30y। अब देखो हम मोटरों को एक तरफ करेंगे क्योंकि हमें कुल मोटरें दे रखी है और कुल ट्रांसफार्मर दे रखे हैं। तो पहले में देखो मोटरें कितनी है 3 और दूसरे में मोटरें कितनी है 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 2। क्या आएगा यहाँ, लेस देन इक्वल देन आएगा 210 क्योंकि अधिकतमीकरण पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर ए में कितने हैं 2 और बी में कितने हैं 4 है। तो 2x प्लस 4y बराबर 210 हो जाएगा। अब हमारे पास इसके अलावा बी उपकरण दे रखा है कितना, बी उपकरण 65 प्राप्त होता है। तो बी उपकरण 65 हो जाएगा। हमारे पास समीकरण 1, 2 और 3 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले देखें समीकरणों को हल करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए हमारे पास कई मान प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम इस और इस समीकरण को अगर हल करें तो कितना मान प्राप्त होगा। तो यहाँ आप जैसे ही मान लो इनको, इस समीकरण को हम थोड़ा सा दो कॉमन लेके उसके बाद हल करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस में 2y इक्वल ये होगा 200। इसके अंदर 210 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये 210 नहीं है, सॉरी, ये कितना है 300 है। यहाँ कितना दे रखा है मान 300 दे रखा, तो ये 300 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन 150 का। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको हल किया तो 150। अब इसके नीचे दूसरी समीकरण, पहली समीकरण लिख देंगे 3x प्लस में 2y, हमारा कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास -2x, कितना हुआ -2x, और यहाँ माइनस के 210 है प्लस के 150 है, तो हमारे पास कितने बचेंगे माइनस के 7। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 30। x 30 है, x का मान हम यहाँ उठा के रखेंगे इस समीकरण के अंदर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। एक के अंदर x 60 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 उधर जाएगा। माइनस के 210 में से हमें कितना घटाने हैं 90, तो 120 y 2 करोगे तो y कितना आएगा हमारा y 7।
ठीक है ना, मान तो निकाल सकते हो इसका, समीकरण 1 में रखेंगे। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन तो हमारा ये बना। दूसरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, हम समीकरण 1 में x की जगह 0 रखेंगे तो x 0 हो जाएगा, y हमारा कितना आएगा 60। उसके बाद y 0 रखेंगे तो x हमारे पास कितना आएगा 70। उसके बाद हम यहाँ भी x 0 रखेंगे और फिर y का मान निकालेंगे, y 0 रखेंगे तो x का मान निकालेंगे, इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। या y 65 है तो y 65 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो xy का मान आ जाएगा, और y 65 समीकरण 2 में रखेंगे तो भी मान आ जाएगा। तो हमारा उद्देश्य फलन जो है वो कितने कितने मान आएंगे वो देखते हैं। एक तो यहाँ 0 0 आएगा मान, इसके अलावा आएगा 70,0, इसके अलावा आएगा 30,60 जो ये हमने दोनों समीकरणों को हल करके निकाला, इसके अलावा आएगा 20,65 और इसके अलावा आएगा 0,65। तो एक तो इसी का मान हो गया कि भाई यहाँ 65 है तो x 0 हो गया 0,65, और जब 65 आप इसमें रखेंगे तो ये 65 तो हो रहा, 20 का मान ये रहा। इसके अलावा जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 70,0 प्राप्त, ये मान प्राप्त हुए, ये मान प्राप्त हुए आपके पास। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ में सेट करना है, ग्राफ में सेट, ठीक है ना, कहां सेट करना है, ग्राफ में। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखें, ये मान लेते हैं आपका एक ग्राफ है। सबसे पहला मान 0 0, दूसरा मान क्या 70,0, तो हम क्या करते हैं, अधिकतम सीमा 70 तक की जा रही है x पर, तो यहाँ 70 मान, ये पॉइंट क्या है, थोड़ा आगे मान, ये पॉइंट क्या है 70 का, ये पॉइंट क्या है 70 का। 70,0 है तो ये वाला पॉइंट तो यही रहेगा, 70 तो यहाँ है और y का मान 0 है तो 70,0 हो जाए। दूसरा पॉइंट देखें 30,7, तो 70 यहाँ है तो इसका मतलब 30 यहाँ होगा बीच में, ये 30, और इधर y पर कितना है, y पर हमारा 7, तो ये y पे 7, यहाँ 7, ठीक है। अब देखो उसके बाद मान क्या है 20,7, तो ये 30 है तो यहाँ क्या आएगा 20, 65 y पे है तो y पर 65 यहाँ, ठीक है। उसके बाद 0,65 है तो 0,65 ये होगा, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट आए, पहला पॉइंट क्या है 0,0, दूसरा है 70,0, तीसरा पॉइंट क्या है 30,7, इसको मिलाएंगे 30,7, दूसरा पॉइंट क्या है 20,65, इसको मिलाएंगे 20,65, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 0,65, अब ये मान प्राप्त हुए भैया, ये 0,65 तो यही आएगा ना, और 20,65 यहाँ 30,65 आ चुके। अब देखो मान क्या है, यहाँ मान क्या है, अधिकतमीकरण है ना, लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है अंदर, ये जो मान आएगा इसका मान इसी का मान अंदर आएगा और इसका मान भी अंदर आएगा, ये कॉमन एरिया फिजिबल एरिया ये बने, इसका मान हमें, इसका मान, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है भैया, एक तो पॉइंट ये, इस ए पॉइंट को पकड़ते हैं, एक पॉइंट हमारे पास बी और एक पॉइंट हमारे पास सी, ठीक है। इस पॉइंट ए का तो मान हमें पता है, इस पॉइंट ए का मान तो हमें पता है कितना है 30,7, और इस बी का मान कितना है, इस सी का मान है 20,65, ये मान पता है हमें। अब इन ये जो 0,65 है, 0,65 ये जो फिजिबल एरिया है, कौन सा समीकरण 1 का 20,65 जो है, और ये जो 30,65 समीकरण है इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ क्या है अधिकतमी मान बताना, अधिकतमीकरण। तो इन सभी में आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आए हैं ना, आपके जितने भी पॉइंट आए हैं उसमें सबसे अधिक वाला मान आपको बताना है। तो सबसे अधिक वाला मान किस पॉइंट पे होगा भैया, तो सबसे अधिक वाला मान कहां नजर आ रहा है आपको 30,20 पे अधिकतम मान होगा। ये वाला मान आपको जेड में रखना है, यहाँ रखना है, तो यहाँ रखोगे तो जेड बराबर क्या होगा 20,30,60। तो जैसे जेड का सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600, ये हो जाएगा हमारा 1800, टोटल मान कितना आएगा 24, टोटल मान कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक फर्म ए व बी दो साइज की सिरदर्द की गोलियों का उत्पादन करती है। साइज ए की गोलियों में 2 ग्रेन एस्प्रिन, 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 1 ग्रेन कोडिन है, और बी साइज की एक गोली में 1 ग्रेन एस्प्रिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 6 ग्रेन कोडिन है। तुरंत प्रभाव के लिए 12 ग्रेन एस्प्रिन और 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोडिन की आवश्यकता हो तो एलपीपी का स्वरूपण कीजिए। कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए? कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए? तो कम से कम का मतलब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेटर देन की। और अधिकतमीकरण जब आता है तो हम किसकी बात करते हैं? लेस देन की। ठीक है ना। तो सपोज करते हैं कि ए साइज की x है और बी साइज की y गोलियां हैं। तो उद्देश्य फलन हमें कुछ नहीं दे रखा है यहाँ, तो हम क्या करेंगे? उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस वाई मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एस्प्रिन को अलग करेंगे, फिर बाइकार्बोनेट को अलग करेंगे और फिर कोडिन को अलग करेंगे। तो पहले में एस्प्रिन कितनी है? 2, और ए को हमने x मान रखा है तो 2x हो जाएगी। और दूसरे में एस्प्रिन कितनी है? दूसरे के अंदर ग्रेन एस्प्रिन 1 है, तो 2x प्लस वाई कितना है? ग्रेन एस्प्रिन है 12, ग्रेटर देन बराबर 12 आएगा, समीकरण 1। दूसरी बार देखें, बाइकार्बोनेट कितना है? 5, और बी में बाइकार्बोनेट कितना है? 8, तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 8 ग्रेटर देन कितना होगा? 74, क्योंकि 74 दे रखा है। तीसरे में देखो कोडिन कितना है? 1 है, और दूसरे में कोडिन कितना है? 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 बाई ग्रेटर देन 24। जैसे ही हम इन सभी समीकरणों को सोल्यूशन करेंगे, समीकरण 1, 2, 3, इन सभी को पहले 1 और 2 को सोल्यूशन करेंगे, फिर 2 और 3 को सोल्यूशन करेंगे, फिर 1 और 3 को सोल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के डाटा मिलेंगे, इस प्रकार के डाटा मिलेंगे। ठीक है ना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब इसमें हमें देखना है कि किसके अंदर न्यूनतमीकरण या कम से कम मान प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ देखें, ग्राफ कैसे निरूपण करेंगे ये देखो। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,12, 0,12। तो 12 को हम यहां ले लेते हैं, 12 को क्या करते हैं? यहाँ इस पॉइंट पर 12 लेते हैं। ठीक है, तो ये 12,0 हो जाएगा, क्योंकि x पर तो 0 है, y पर 12 है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 2,8, तो हम क्या करते हैं? 2 यहां लेते हैं, ये हमारा 2 है, और 12 यहाँ है तो 8 नीचे आएगा। ये हमारा पॉइंट कितना हो गया? 8। ये हमारा पॉइंट कितना हो गया? 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ताकि डायग्राम सही बने। थोड़ा सा ये यहां हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, यहां 8 ले लेते हैं। उसके बाद x पर 10.5 है, तो यहां हमने क्या लिया? 10.5। और y पर कितना है? y पे हमारे पास 2.09। इस 8 को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं कि ग्राफ सही बने। ठीक है ना। थोड़ा सा सही तरीके से लिखोगे तो ग्राफ आपका सही बनेगा। और इस पर कितना है? 2.0, तो ये ले लेते हैं 2.0। ठीक है, पहला हमारा मान कितना था? ये, इसको मिला, साथ साथ में मिलाते हैं, इसको भी मिला। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? 24,0, तो 24 यहाँ 24,0। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये सभी किस में चल रहे हैं? ग्रेटर। ये सभी किस में चल रहे हैं? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऊपर का एरिया, ये एरिया, ये हमारा फिजिबल एरिया बनेगा। ये कौन सा एरिया बनेगा? फिजिबल एरिया बनेगा। इस एरिया पर हमें न्यूनतमीकरण बताना है कि न्यूनतमीकरण कितना होगा, न्यूनतमीकरण कितना होगा। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है A, B, C, D, ये पॉइंट आए हुए हैं आपके पास, और इसी पॉइंट में हमें बताना है कि कहां पे कम से कम मान प्राप्त हो रहा है। तो यहां जैसे आप अलग अलग मान रखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए वाले पॉइंट को रखेंगे, ए वाले पॉइंट को रखेंगे, ए वाले पॉइंट को यहां रखेंगे। ठीक है, ए वाले पॉइंट को रखोगे तो z बराबर कितना होगा भैया? यहां रखो 0 और 12, तो इसका मान 12 आएगा। बी वाले पॉइंट को z में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा 8, कितना होगा? z बराबर 10। और जैसे हम सी वाले पॉइंट को रखेंगे तो सी वाले पॉइंट को 10.5 और ये 2.09, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 12.29।
और डी वाले पॉइंट को जैसे आप रखोगे तो ये हो जाएगा z बराबर 24। तो अब देखो कम से कम या न्यूनतम मान कहां प्राप्त हो रहा है, यहाँ 12, यहाँ 10, यहाँ 12.49, यहाँ 24, बी पॉइंट। तो ये हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पर ये न्यूनतम मान प्राप्त होगा 2,8 पे। तो ये एलपीपी का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, तो इस बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर भी पहले 12th वाले मेथड को आपके सामने रखा है, ताकि ग्राफिक मेथड से किस तरह से एलपीपी को सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चनों को हमने आज देखे हैं। जो भी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एपीएस, और सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास है। सोशल मीडिया पर शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कमेंट में टाइप करें, बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मिलते हैं कल, हम देखेंगे इसका जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, इसका आगे वाला पार्ट कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस बुक को हमने शुरू किया है और न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट बुक बढ़ा दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।